बेस्ट प्रैक्टिस बुक फॉर एनी ए और जे एग्जामिनेशन। इस क्वेश्चन से मेरा कमेंट बॉक्स पूरा का पूरा भरा हुआ है और बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि कौन सी बुक लगानी चाहिए, कौन सी बुक नहीं लगानी चाहिए। तो आज मैं आपकी इस कंफ्यूजन को दूर करने वाली हूं, चाहे आप सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें, ऐसी बातें बताने वाली हूं कि इसके बाद से आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे कि कौन से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, कौन से क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश करिए कि बुक्स आप क्यों यूज करते हो। दो पर्पस के लिए यूज करते हो। पहला पर्पस है आपका थ्योरी कंप्लीशन और दूसरा पर्पस है आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर मैं थ्योरी कंप्लीशन की बात करूं तो देयर इज नो सिंगल बुक। अगर आपके पास 10 सब्जेक्ट हैं तो 10 सब्जेक्ट की कम से कम 10 स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं और हर एक बुक में मिनिमम 1000 पेजेस होते हैं। तो आप इतने सारे पेजेस को नहीं पढ़ सकते और कोई भी किताब कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखी जाती है, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी जाती है। तो अगर आप किताबें परचेज भी कर लोगे, एग्जाम के लिए उसको पढ़ना भी शुरू कर दोगे, तब भी आप ये नहीं समझ पाओगे कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। सो थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, आई विल सजेस्ट कि आप किसी भी अच्छे फैकल्टीज के वीडियो लेक्चर्स को देखिए, उससे नोट्स बनाइए, क्वेश्चंस को लगाइए। ठीक है, क्वेश्चंस के लिए भी मैं आपको बताने वाली हूं। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि भाई ये दो टॉपिक ऐसे हैं या ये दो चैप्टर ऐसे हैं जो सर से मुझे या मैम से मुझे प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आए हैं, सो सिर्फ और सिर्फ उस टॉपिक के लिए, उस चैप्टर के लिए आप कोई एक स्टैंडर्ड बुक को फॉलो कर सकते हो। अब मार्केट में जितनी भी स्टैंडर्ड बुक है उसके नाम आपको ऑलरेडी पता रहते हैं, चाहे सिविल के हो, इलेक्ट्रिकल के हो, मैकेनिकल के हो। अगर आप बीटेक में हो, डिप्लोमा में हो, तो आपको कॉलेज से भी स्टैंडर्ड बुक्स मिलती है, वो भी मोर देन सफिशिएंट होगी किसी भी सिंगल टॉपिक को समझने के लिए। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ आ रही है कि मैम हाँ, थ्योरी के लिए तो स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्योंकि सोच के देखो ना, 10 सब्जेक्ट के लिए अगर आपने 10 किताबें फॉलो कर ली और एक किताब में 1000 पेजेस हैं, तो टोटल कितने पेजेस हो गए? 10,000 पेजेस। साइंस हमसे कहती है कि एक बंदा, बहुत ही बढ़िया बंदा जो होगा, वो साल में 5000 पेजेस से ज्यादा पढ़ नहीं सकता। और पढ़ने के साथ साथ आपको याद भी रखना है बहुत ही लंबे समय तक। ठीक है, सो थ्योरी के लिए आई विल सजेस्ट कि कभी भी स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो मत करिए। पहले आप सब्जेक्ट को किसी फैकल्टी से अच्छे से बढ़िया तरीके से पढ़िए, फिर उसमें जो छोटी मोटी कमियां हैं या छोटी मोटी कंफ्यूजन है उसको आप स्टैंडर्ड बुक से दूर कर सकते हैं। अब सीधा मुद्दे की बात करते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक्स को लगाना चाहिए। देखो, एई और जेई को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं ना, जूनियर इंजीनियर के और असिस्टेंट इंजीनियर के, इधर के क्वेश्चन उधर पूछ ले जाते हैं, उधर के क्वेश्चन उधर पूछ ले जाते हैं। मतलब एक एग्जाम के क्वेश्चन आपको दूसरे एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एसएससी जेई के एग्जाम की बात करें तो उसमें काफी सारे क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन का जो प्रीलिम्स का पेपर होता है उससे कॉपी कर दिए जाते हैं। एक और छोटा सा एग्जांपल देती हूं, अभी रिसेंटली एनएचपीसी जेई का एग्जाम हुआ था। एनएचपीसी में काफी सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। तो जब आपको ये चीज समझ आ रही है कि क्वेश्चन शफल होते रहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करो। प्रीवियस ईयर पेपर से आई डोंट नो आप लोग क्यों इतना भागते हो, क्यों उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते हो, जबकि वो आपका प्राइमरी और मेन सोर्स होना चाहिए। जैसे ही आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाओगे ना, ये प्रीवियस ईयर पेपर आपको बहुत सारी बातें बताएगा। सबसे पहले तो ये बताने वाला है आप एग्जाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हो वो उस प्रिपरेशन में दम है कि नहीं है। अगर आप पीवाईक्यू लगा पा रहे हो इसका मतलब प्रिपरेशन ट्रैक पर है, पीवाईक्यू नहीं लग रहे हैं इसका मतलब है प्रिपरेशन ट्रैक पर नहीं है, जो कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हो वो काम का नहीं है। दूसरी चीज, पीवाईक्यू आपको ये बताता है कि कितने क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं, कौन से सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैं कितना बेहतर परफॉर्म कर पा रहा हूं इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए। तो आप किसी भी ब्रांच से हो, किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर को ही टारगेट करोगे। अब आपके पास अगर और टाइम है, आपका मन नहीं भरा, तो आप दूसरे जो अदर एग्जामिनेशंस हैं उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाओ। अगर आप एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हो तो आप आरआरबी जेई के भी क्वेश्चंस लगा सकते हो, यूपीपीएससी एई के भी क्वेश्चंस लगा सकते हो। यूपीपीएससी एई में इतने बेहतरीन क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अगर आपको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होती है, इतने बड़े बड़े न्यूमेरिकल पूछे गए हैं कि आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे अगर आप उस बुक को लगा लोगे। इसी के साथ साथ अगर आपको और लगता है कि नहीं मुझे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो सबसे बेस्ट सोर्स और एक्यूरेट सोर्स आपके पास अवेलेबल है इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में जो प्रीलिम्स का पेपर होता है। अगर आप पूरे प्रीलिम्स के क्वेश्चंस लगा लो ना, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, तो आपको 360 डिग्री अंडरस्टैंडिंग मिलेगी किसी भी सब्जेक्ट में। उसको भी आप टच नहीं करते हो, पता नहीं कौन सी किताब आप ढूंढ रहे हो जो आपको नहीं मिल रही है। ठीक है, तो इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस है, हजारों के हिसाब से क्वेश्चंस अवेलेबल है, उसको ट्राई करिए। फिर भी आपका मन नहीं भरता, आपको लगता है नहीं मुझे और क्वेश्चंस चाहिए, टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज जब आप देते हो तो सबसे पहले तो आप अपना प्रिपरेशन लेवल चेक करते हो, और चेक करने के बाद जब टेस्ट सबमिट कर देते हो, 25 क्वेश्चन का टेस्ट है, 50 क्वेश्चन का टेस्ट है, 100 क्वेश्चन का टेस्ट है, तो वो भी तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में ही आएगा ना।
तो आप टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस लगाओ, और ज्यादा क्वेश्चंस चाहिए और ज्यादा टेस्ट दो, उसको एनालाइज करो, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करो। क्योंकि जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स टेस्ट सीरीज बना रही हैं वो टेस्ट सीरीज तो करंट एग्जाम्स को ऑब्जर्व करते हुए बना रही है ना। तो जब वो ऑलरेडी आपके लिए मेहनत कर रही हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन टेस्ट में डाल रही हैं, तो फिर आप क्यों परेशान हो, आप क्यों अपना टाइम वेस्ट करना चाहते हो। कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठा लोगे, मात्र 10-15 क्वेश्चन काम के होंगे किसी चैप्टर में, 15-20 क्वेश्चन आप अननेसेसरी लगाओगे। एग्जामिनेशन को आप जानते हो टाइम बाउंडेड है, सिलेबस कंप्लीट करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, टेस्ट लगाना है, रिवीजन भी चलना है, और टाइम पर हमें सारी चीजें खत्म करके सिलेक्शन भी लेना है। सो क्यों समय खराब करना। सबसे पहले आप पीवाईक्यू को टारगेट करो, उसके बाद अदर एग्जाम पीवाईक्यूज को टारगेट करो, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन को टारगेट करो। अब ईएसी को मैंने लास्ट में क्यों रखा, थर्ड नंबर में क्यों रखा, क्योंकि जब आप इनिशियली सब्जेक्ट पढ़ोगे ना तो उतनी बेहतर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि आप डायरेक्ट ईएसी प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। तो जब आप पीवाईक्यू और अदर एग्जामिनेशन पीवाईक्यूज लगा लोगे तो आपका एक लेवल सेट हो जाएगा। फिर जब जाओगे ईएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने तो आसानी से वो भी क्वेश्चन बनने लगेंगे। फिर साथ ही साथ आप टेस्ट दे रहे होगे तो उसके भी क्वेश्चंस आपके लग रहे होंगे। तो आप अपने जो रिसोर्सेज है ना उसको बहुत ज्यादा मत बढ़ाइए, जो भी कुछ आप पढ़ रहे हो उसको रिपीटेड फॉर्म में कवर करिए। अगर आप जैसे एक बार आपने पीवाईक्यूज लगा लिए, बच्चे बोर हो जाते हैं, भाई अब मुझे नहीं लगाना, नहीं, आप 5 बार रिपीट कर दो, 10 बार रिपीट कर दो। जितनी बार आप रिपीटेशन करोगे उतना ज्यादा बेटर कंसेप्ट आपके होते चले जाएंगे और आप फाइनल एग्जामिनेशन में भी बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करने वाले हो। तो आज मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, थोड़ा सा अक्लमंद बनिए और बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत रहिए लाइफ में। जो क्वेश्चंस अवेलेबल हैं उसको लगाइए। एक छोटी सी चीज मैं आपको और बताऊं, जो भी मार्केट में क्वेश्चंस अवेलेबल हैं काफी सारी उसमें मिस्टेक्स हैं। तो अगर आप कहीं पर भी फंस जाते हो, सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो या मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर आके मेरे साथ डिस्कस भी कर सकते हो। मैं आपको बता भी दूंगी, समझा भी दूंगी, आपकी कंफ्यूजन भी दूर कर दूंगी। और मेरा टेलीग्राम है @lamiamamPW, आप टेलीग्राम पर सर्च कर लेना, आपको देखने को मिल जाएगा। सो होपफुली आपको मेरा सजेशन अच्छा लगा होगा। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी कंफ्यूजन हो ना तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलना, आई विल रिप्लाई। मिलते हैं आपसे किसी अनदर वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।